जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। ज़्यादा लेट हो गया, क्षमा करना। श्री धाम राधा कुंड के दर्शन करना, क्योंकि श्री धाम राधा कुंड के सोते समय पे दर्शन करने से बड़ा ही आनंद और पूरा रात ठाकुर जी के साथ सपने में चले जाते हैं। तो आइए, श्री धाम राधा कुंड के दर्शन, अद्भुत दर्शन है। श्री श्री राधा राधा राधा, ओ श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, जय राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा राधा राधा, जय राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा। श्रीमती राधा रानी अपनी असीम कृपा बरसा रही हैं। श्री धाम राधा कुंड ये कुंड नहीं, साक्षात राधा रानी है, जो कि हम लोगों के लिए कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कृष्ण की भक्ति भी नहीं चाहते, वो राधा रानी की भक्ति चाहते हैं। वाह, श्रीमती राधा रानी की। जैसे सहचरियाँ किंकरियाँ हैं, सखियाँ हैं, तो कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं। तो कृष्ण से तो गोपियाँ वो सखियाँ बोल रही हैं कि अभी तुम अमानी हो, पहले अपने आप को प्रसादी करो। प्रसादी मतलब श्री राधा रानी से प्रसादी कराओ, तब वो उनका पान कर सकते हैं, अर्थात उनका आस्वादन कर सकते हैं कृष्ण का। कब? जब वो कृष्ण को जब राधा रानी प्रसादी बनाते हैं। क्योंकि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का जो भजन है ऐसा ही कुछ है। क्योंकि जब तक कृष्ण तो अमानी है, और अमानी खाना अच्छा नहीं, तो अमानी को पहले प्रसादी बनाना चाहिए, फिर जाके। तो यही है
सखियाँ मंजरी किंकरिया वो क्या करते हैं, और प्रसादी पाते हैं। तो पहले कृष्ण उनका प्रसादी, राधा रानी प्रसादी करेंगे तब। तो जो सच्चे जो प्रेमी हैं वो राधा कृष्ण का भी भक्ति नहीं चाहते, श्रीमती राधा रानी का ही भक्ति। कहीं कहीं पे मिलता है, बहुत जगह पे क्या करते हैं कि राधा रानी के चरणों में तुलसी नहीं देते हैं लोग, कृष्ण के चरणों में तुलसी देते हैं, विष्णु के में देते हैं, लेकिन राधा रानी के में नहीं देते हैं। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर राधा रानी के चरणों में तुलसी क्यों नहीं देते हैं, राधा रानी के चरणों में तुलसी देना चाहिए, क्योंकि राधा रानी के बिना तो कृष्ण तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो राधा रानी के चरणों में अगर तुलसी देने से अपराध होगा तो मैं नरक में जाना चाहता हूँ 100 बार, लेकिन मैं राधा रानी के चरणों में तुलसी लगाऊंगा, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं। बाकी मैंने बहुत देखा, बहुत जगह पे, ज़्यादा क्या बोलना है, इस्कॉन में भी गौड़िया मठ में भी लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, उनको करने दो, लेकिन तुम राधा रानी के चरणों में तुलसी लगाओ। 8 तुलसी करके है, बहुत प्रिय है। तो राधा रानी के चरणों में क्यों तुलसी, बात ये है कि राधा रानी के चरणों में हम लोग तुलसी लगाएंगे, किसी का नहीं सुनना है। राधा रानी के बिना क्या है, राधा रानी के बिना हमारा भजन तो वो है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि राधा रानी के बिना इवन कृष्ण नहीं चाहिए। राधा रानी पहले प्रसादी करेंगे तब कृष्ण, क्योंकि अमानी कृष्ण का क्या होगा। तो ऐसे ही हमारे मतलब, मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं शास्त्र, खाली सुनता हूँ, सुना हुआ, संत लोगों के पास बैठता हूँ, थोड़ा बहुत सुनता हूँ कोई इधर उधर से। बाकी मेरा इच्छा भी हो रहा है कि मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ज़रूरी कुछ बोलना। अब जितना था वो तो सब दे चुका, और तो नहीं हमारे पास। ठाकुर की तो कथा अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन हम तो ठाकुर के इस मुंह से कहाँ बोल सकते हैं। श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा। जिनका पूर्व जन्म का पुण्य है, जिनका भजन उदय होते हैं, वो श्रीधाम राधा कुंड आते हैं, और जिनका पूर्व जन्म का पुण्य खत्म हो जाते हैं वो राधा कुंड से भी बाहर चले जाते हैं। राधा कुंड में होना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन राधा कुंड में खाली माया के लिए बाहर जाना ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए ब्रज में रहो, ब्रज में ही रहो, पड़े रहो। इसका मूल्य हम नहीं जानते हैं कि ब्रज में पड़े रहने का क्या अर्थ होता है। अब खाली पैसों के लिए हम लोग ब्रज छोड़ दिया और बाहर लाख लाख रुपया कमा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा बात है। ना तो उस लाख रुपए का हम लोग लेके जाते हैं, वो लाख रुपया तो यहीं बढ़ा रह जाते हैं। हम तो जैसे आते हैं हम हाथ खोल के जाते हैं, कुछ नहीं, एक कपड़ा भी नहीं लेके जाते हैं। लेके जाते हैं क्या, श्रीधाम राधा कुंड में, श्रीधाम ब्रज में कितना किसने वास किया, ये बड़ा बात होता है। तो ये पूर्व जन्म का किसका संस्कार होते हैं, वो ब्रज में बाहर से भी ब्रज में आ जाते हैं, और किसी का होते हैं वो ब्रज से भी बाहर चले जाते हैं माया के लिए। क्योंकि हमारे ब्रजवासी में ही हम देखते हैं कि यहाँ के ब्रजवासियों की शादी
बाहर हो जाती है तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका कर्म फूट जाते हैं इसलिए बाहर जाते हैं। ब्रज की गाय, ब्रज की, इसलिए ब्रजवासियों को ब्रज में ही रहना चाहिए, वो बाहर खुश नहीं रह सकते हैं। और जो बाहर का लोग है वो भी ब्रज में ही रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ब्रज इतना बड़ा है, ब्रज अपने में इतना बड़ा है कि पूरे संसार को ये अपने में रख सकता है। ब्रज 84 कोस। अब बोलेंगे ब्रज 84 कोस में पूरा संसार आ सकते हैं, बोला हाँ, क्योंकि ये 84 कोस इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो जाते हैं। इसमें कोई जब आते हैं, यहाँ पे अहोई अष्टमी होते हैं राधा कुंड में, तो इतने लोग हो जाते हैं पूरी राधा कुंड में, लाखों की भीड़ होती है। लेकिन यहीं पे वो लोग आसपास सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं, लाखों लोग, पूरा बंद। और लोग कहाँ से आते हैं, कितना लोग यहाँ समा जाते हैं। तो मतलब ये ब्रज धाम ऐसा प्राकृतिक धाम है ना, यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ब्रज का आकार बढ़ जाते हैं, यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं। इसलिए श्री धाम राधा कुंड से, ब्रज धाम से बाहर ना जाएं। कृपा करके सब लोग ब्रज धाम। बोलेगा भाई तुम ब्रज धाम के बारे में बोलते हो, सब लोग आओ आओ, क्या ब्रज धाम में ऐसा है? बोला ब्रज धाम में तो जो रसगुल्ला खाएगा वही जानता है कि ब्रज धाम में है क्या। अब मैं तुम्हें बताऊं कि रसगुल्ला मीठा है तो थोड़ी तुम समझ जाओगे, उसका स्वाद तो मैं ही जानता हूँ ना, जिसने खाया है। लेकिन एनीवे मैं तो ब्रज में रह के भी मेरा माइंड ब्रज में नहीं है। जय राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा। देखिए ये दीपक है ना, ये दीपक सब जगह पे प्रकाश दे रहा है। दीपक सब जगह प्रकाश दे रहा है, लेकिन इसके नीचे देखो अंधकार है। दीपक के नीचे ही अंधकार है, अर्थात ये ब्रज जो धाम है ये सबको प्रकाश देने वाला है, लेकिन इसके नीचे हम लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं। हम लोग महत्व तो नहीं समझते हैं श्री धाम राधा कुंड का क्या है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये भी आपका जन्म जन्म का पुण्य है, जो श्री धाम राधा कुंड के आप दर्शन कर पा रहे हो। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो पहले भी दर्शन किया, पहले किया, अभी जो कर रहे हो ये कम बड़ी बात नहीं है। वैसे कोई समथिंग कर्मिक कोई चीज़ चलाते हैं तो लोग उसमें जाके ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं फेसबुक में। और लेकिन जब कोई राधा कुंड के बारे में या ब्रज के बारे में कुछ देखना है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पूर्वजन्म के पाप होते हैं ना, ऐसा लगता है यार चलो चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो पाप हमको देखने नहीं देते हैं। जिसका पाप कम होते हैं, जिसकी सुकृति बढ़ते हैं, वो उनको ऐसा चीज़ अच्छा लगता है। श्री राम राधा कुंड अच्छा लगते हैं, ब्रज अच्छा लगते हैं, संत अच्छा लगते हैं, भागवत कथा, भागवत गीता, और नहीं तो राधे राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा 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 राधा। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम,
जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय बंसी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना, जय बंसी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय वृंदावन, जय नंदगाम, जय बरसानो, जय नंदगाम, जय बरसानो, जय नंदगाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। राधा राधा नाम को, ये जो श्रीमती का नाम है, राधा राधा नाम को सपने में कोई ले, सपने में कोई ले, ताकू मेरो सावरो, रीझ अपन क्यों दे। अरे राधा नाम की लूट है, कलयुग में केवल हरि नाम की लूट है। इसलिए जिसको जितना बटोरना है बटोरो, इकट्ठा करो। कलयुग only name of Krishna, Hare Krishna Mahamantra. Without Hare Krishna Mahamantra, no anybody's go. That's why is Hare Krishna Mahamantra always, night, day, eating, sleeping, every time, no any rules. Always doing Harinam. Because Harinam have so nectar. And Harinam no any rules. Everywhere, anywhere, for every situation. You can doing Harinam. And all Bhagavad, this main bhakti, this 9 bhakti, Archanam, Bandhanam, Dasya, Naveda bhakti, Atmanevedanam, Tar Madhye Sarvashreshta Naam Sakirtan. This is means and very powerful
Harinam Sankirtan. If somebody doing Harinam Sankirtan, 1 hour Harinam Sankirtan and 4 hours jap, same. तो हरिनाम संकीर्तन ही इज मतलब कलयुग हरिनाम संकीर्तन इज कलयुग रूल्स विदाउट संकीर्तन नो बडी इज गो एनीवेयर नो बडी फाउंड प्रेम लव बिकॉज गोलोकेरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन विदाउट संकीर्तन नो एवरीवेयर यू कैन डूइंग जप ऑल सेवा ऑल सर्विस कृष्णा 64 quality of bhakti, but inside main Sankirtan. This is Kali rule. No, all days not possible, 1 hour not, maybe 5 minutes Sankirtan is very necessary. After you can chanting, Thakur Seva, for everything all. But 5 minutes is every day is Sankirtan is necessary. Because Sankirtan finish Sankirtan Kali Maharaj only Kali Maharaj listen Sankirtan. If Sankirtan somebody doing, to Kali Maharaj not coming, he's go. So Sankirtan is very important. Everybody is speaking, oh Advaita, because you doing Harinam Sankirtan, that's why you is speaking. Okay, everybody is doing Sankirtan. No, this is Mahaprabhu say. And then before also Sankirtan, but this time not Prachar. So Radharani, this is Harinam made Hare Krishna, but no Prachar. That's why Nityananda Prabhu, this is take this Harinam in Golok Vrindavan. Golok Vrindavan is very deep and very deep this name. What Nityananda is very deep, this take and give everybody's. Because this is very love, this is Brahma, Shiv, and no any demigod found this Krishna Prem. What Nityananda Prabhu, this Prem, this love, give everywhere and every house go, please take Harinam, please speaking Harinam. And somebody is looking Nityananda, somebody is speaking, Nityananda said, please give me Bhiksha. What is this Bhiksha? Harinam Bhiksha. Please speaking Harinam. Everybody, because Nityananda is very beautiful, that's why everybody is can looking, and of course I am speaking 100 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So like this is speaking to Krishna, Nityananda give prem. Because this is prem, all prem hand in Nityananda. Without Nityananda not possible find a Gaur Sundar. Or Gaur Sundar, Gauranga without not found Radha Krishna. So this is my step by step. One step, Nityananda first. Without Nityananda not Gaurang. Gaurang vina no Radha Krishna. If Nityananda understand, so Gaurang of course understand. If Gaurang understand, so this is Radha Krishna. Everybody can meet Radha Krishna. What is this Radha Krishna? So Radha Krishna, if want everybody is to doing Nityananda, take Nityananda and Nityananda follow. What is this Nityananda? Nityananda is very kind. Everybody's punishment give but Nityananda return give prem, love. Or like this Harinam doing, if somebody is give punish you and you always speaking, no problem. This is my karma like this and you very good. So you can found prem. If somebody give punish and you give punish, so this is means same. So not any love coming. Love coming is somebody give punishment like Nityanand, Jagai Madai give punish, but Nityananda after give prem. That's why Bhakti way is very up. My English not so better, but I know everybody understand because this is something mix and very easy English and not good, but I speaking because some my friend is English understand, that's why I speaking now English. So
जय बरसानो जय नंदगाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। राधे राधे हो राधे 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 राधे। This is Krishna name, मतलब राधा रानी name. This is not English, this is not Hindi, this is not something for everybody to understand. This English name. राधा रानी का नाम है वो सब लोग समझ सकते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम ही। ये श्रीधाम राधा कुंड का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, यही महत्व है। उसके साथ में सदम का थोड़ा बहुत कुछ सुन रहे हो, ये आप लोगों का विनम्रता है। तो मैंने बोला कि सांस सांस पे राधे जप और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। दिस इज मीन्स, दिस इज लाइक ए ब्रज भाषा, व्हाट इंग्लिश, कि एवरी ब्रीथिंग, all breathing coming going, this all breathing chanting Harinam speaking, because next breathing coming not coming, who understand? That's why all breathings Hare Krishna Krishna Krishna, all breathing, because Krishna give like this breathing in my all life. So this is in my life, all breathing, all breathing give Krishna name, so Krishna happy, and this is very nice. मतलब जो कृष्ण हमको इतना सांस दे दिया है, जितनी ही सांसों पे हम लोग कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण तो खुश हैं, और बाकी हमने वो सांसों को वृथा गवा दिया भोग विलास, और तो फिर क्या फ़ायदा। अरे राधा राधा रटत ही और सब बाधा कट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। करोड़ों जन्मों की जो भी आपदा होती हैं वो श्री एक राधा नाम से सब चले जाते हैं। और श्रीधाम राधा कुंड में राधा राधा नाम बोलने से तो ऑफ कोर्स क्या नहीं हो जाता है। श्री राधा कुंड में पड़ो रहूं, ब्रज भाषा में है, राधा कुंड में पड़ो रहूं और सदा तुम्हारे पास। श्री राधा रानी सदा मेरे मन करहूं निवास। श्रीमती राधा रानी आपके श्रीधाम राधा कुंड में पड़ो रहूं, जैसे कुत्ता पड़े रहते हैं ऐसे ही पड़ा रहूं। जो भी बनाओ आप श्रीधाम राधा कुंड में बनाओ, कीड़ा बनाओ, सुगर बनाओ, जो बनाओ तो बनाओ श्री ब्रजमंडल को, कुछ भी बनाओ। अरे राधा कुंड में पड़ो रहूं सदा तुम्हारे पास। श्री राधा रानी सदा मेरे मन करहूं निवास। और यहाँ क्या मिले? यहाँ संतन की सेवा मिले और मिटे जगत जंजार। कृपा सदा ही राखियो
राधा वल्लभ लाल। कुछ ऐसे भक्त हैं कि उनको, कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं कि श्रीधाम राधा कुंड से उनको अगर गोवर्धन में कृष्ण मिलने जाते हैं तो वो गोवर्धन में भी नहीं जाएंगे, उनको राधा कुंड में ही कृष्ण को मिलना है। ऐसे ऐसे परम वैष्णव लोग राधा कुंड में हैं जो राधा कुंड छोड़ के इवन गोवर्धन नहीं जाते। अब बताओ गोवर्धन राधा कुंड में क्या भेद है? अपना अपना निष्ठा होता है ना। और राधा कुंड छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि श्रीधाम राधा कुंड एक ऐसा धाम है जो कि पूरे ब्रज का मुकुटमणि है। इसलिए श्रीधाम राधा कुंड, ओनली राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड। सारे शास्त्र बोल रहे हैं राधा कुंड। पूरा ब्रज क्षेत्र के बारे में राधा कुंड बोल रहे हैं, मतलब पूरे ब्रज के बारे में सारे शास्त्र बोलते हैं। और ब्रज में भी श्रीधाम राधा कुंड का जो महिमा है उसका तो मैं इस मुँह से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पापी मुँह है, दिन भर निंदा हिंसा करता है दूसरों का। तो क्या मैं आपको राधा रानी कुंड के बारे में बता सकता हूँ? ये राधा कुंड नहीं है, ये साक्षात राधा रानी है। ओ राधा 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 जय 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 श्री राधा। राधा 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 राधा। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रीधाम राधा कुंड में आप देख रहे हैं ना, ये क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये स्वर्ण से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, मुझे भी तो पत्थर की दिख रही हैं, क्योंकि मेरी आँखें पापी आँखें हैं जो कि माया देखती हैं ना। माया देखते देखते इतनी पक गई हैं, जन्म जन्म से एकदम पक गई हैं, पकी हुई आँखें। अब पकी हुई आँखें क्या है कि पूरा जीवन भर माया देखी है, और पूरा जीवन क्या करोड़ों जन्मों से माया ही देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी ये श्रीधाम राधा कुंड में हमको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये पत्थर है, लेकिन रियल में ये पत्थर नहीं है। यहाँ स्वर्ण सुशोभित ये सीढ़ियाँ हैं जो अलौकिक, जो इस ब्रह्मांड में क्या कि कोई ब्रह्मांडों में ऐसा स्वर्ण नहीं मिल सकते हैं, ऐसा सोना, ऐसा मणि माणिक नहीं मिल सकते हैं जो इन सीढ़ियों में जड़े हुए हैं। ये पत्थर नहीं है, ये सिंपल हमको दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब सिंपल से फूल हैं ये सब, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यह प्राकृतिक है। हमारी आंखें प्राकृतिक है ना, जो जैसा चश्मा लगाएगा उसको वैसा ही दिखाई देता है। हाँ भाई, तो हमारा चश्मा कैसा लगा हुआ है? हमारा चश्मा माया का चश्मा है। तो माया की चश्मा में तो ये सब आप प्राकृतिक ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब अप्राकृतिक है। यहाँ जो एवं जो दिए लगे हुए हैं ये सोने के दिए हैं, सब सोने के पात्र हैं, लेकिन हमको लगते हैं मिट्टी के हैं, क्योंकि हमारी आंखें ऐसी हैं इसलिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है इसलिए बोला कि राधा कुंड में आ जाओ, यहीं रहो और चुप अपने कुटिया एक यहाँ बना लो छोटा मोटा, और वहीं रहो और वहाँ से ऐसा चिंतन करो कि श्रीधाम राधा कुंड को देखो। देखते देखते चिंता करते करते वहीं स्टेज पे आ जाएंगे। ये चिंतामणि धाम इसलिए बोला राधा कुंड को। क्यों चिंतामणि धाम बोला? क्योंकि ये चिंता के लिए पूरे विश्व में, संसार में से अपना भारत श्रेष्ठ बताया, और भारत में भी ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में श्रीधाम राधा कुंड। वृंदावन को नहीं बोलते हैं चिंतामणि धाम, चिंतामणि धाम बोलते हैं राधा कुंड को। चिंतामणि धाम गोवर्धन को नहीं बोलते, चिंतामणि धाम बोलते हैं राधा कुंड को। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ आदमी बैठ के ध्यान कर सकते हैं, वो अपने स्वरूप को ध्यान कर सकते हैं कि हमारा क्या स्वरूप है। हम लोग थोड़ी है कि अभी हम लोग बोलते हैं कि मैं कौन हूँ,
बोला मैं मेरा नाम ये है। बोला कौन से गांव का? मैं फलाने गांव का हूँ। कौन सा देश है? बोला ये देश है। यही तो अपना परिचय बताते हैं हम लोग, लेकिन हमारा ये परिचय नहीं है। हमारा सच्चे परिचय है कि हम लोग कृष्णदास हैं, और वो कृष्णदास हैं जो आनंद सिंधु, जो 100 ब्रह्मांडों का भी जो आनंद है, वो भी उसका एक बिंदु का भी तुलना नहीं कर सकते। हम उस परमानंद का अंश हैं। इसलिए उस आनंद में, इस राधा कुंड में, इसलिए तो कोई लोग ही जान पाते हैं। तो मैं तो इसके माध्यम से जो मुझे मिला तो मैं लोगों को बता रहा हूँ, भाई लूट लो, राधा कुंड में आओ। राधा कुंड में यहाँ बैठ के ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो। ये ऐसा धाम है, यहाँ पे ना सब कुछ मिल सकते हैं जो हम जन्म जन्म से खो दिया। हम लोग माया के दास थोड़ी, हमारा नाम ये नहीं है, हम कृष्णदास हैं। अभी तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा देश ये है, और जब मैं मर गया तो मेरा नाम भी चेंज, मेरा गांव भी दूसरा हो जाएगा और मेरा देश भी दूसरा हो जाएगा। अभी तो हम लोग भारत में हैं, अब नेक्स्ट जन्म में हमने पाप किया अगर हम भारत से भी बाहर चले गए। तो इसलिए ये हमारा सच्चे परिचय नहीं है। संसार में हम लोग विद्या लेते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं। क्या होता है? पेट पालने के लिए ही तो है ये सब। लाख लाख रुपया रोज़ कमाते हैं, लेकिन उस पैसा का क्या होता है? तो इससे अच्छा तो वो कंगाल हैं जो श्रीधाम राधा कुंड में बैठ के रोते हैं, उससे बड़ा कौन धनी है? बहुत बड़ा एजुकेशन होगा, क्या किया एजुकेशन से? जिस एजुकेशन से, जिस पढ़ाई से कृष्ण को नहीं जान सके, उस पढ़ाई का क्या है? धन है, बहुत हवेली सोने की खड़ी है, क्या हो गया? कोई मान्य नहीं है। लाख लाख करोड़ों को यहाँ पे ऐसे ऐसे वैष्णव हैं जो रोज़ गिरिराज जी की परिक्रमा 3-3 परिक्रमा रोज़ लगाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया धनी लोग हैं जो अरब अरब रुपया वो सबको छोड़ के लात मार के वहाँ। ज़्यादा क्या बोलना। ये यहाँ पे जो पेड़ है इसके पीछे रघुनाथ दास गोस्वामी का गद्दी है। इनको कितना मिलता था? इनको 12 लाख वो मुद्राएं मिलती थी उस समय, महीने का 12 लाख मुद्राएं सोने की मिलती थी उस समय। बताओ क्या कहना। तो वो सबको ठुकरा के श्रीधाम राधा कुंड में आके और क्या खाते थे? छोटी सी एक आधी सी कटोरी छाछ पीते थे पूरा दिन में, और 24 घंटे भजन। इसलिए तो श्रीमती राधा रानी आके वो धूप में भजन कर रहे थे। यही चिंतामणि धाम है ना, इसलिए बोलते हैं यहाँ जैसा चिंता करते हैं वैसा ही मिलते हैं। तो वो चिंतामणि धाम, तो वो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के भजन कर रहे हैं और श्रीमती राधा रानी आके उनके सर के ऊपर अपना पल्लू लगा दिया कि इसको धूप ना लगे। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो सब कुछ छोड़ के और यहाँ आके भजन कर रहे हैं। उन्हीं का कृपा से कि राधा कुंड श्याम कुंड बन पाया था। तो अब सोचो क्या बोलना। अब खुद ब्रह्मा खुद बोलते हैं कि हमें खुद आश्रय दो ब्रजधाम में। ब्रह्मा जी, ये भागवत का बात है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ब्रह्मा खुद बोलते हैं कि हमें ब्रज का कोई कीड़ा बना दो, ब्रज का कोई पत्थर कीट पतंगा कुछ बना दो। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब ब्रह्म मोहिनी एक वो थी ना, जो परसों में बताया था कि ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, उनके तो छोटी जाति के भी सखाएं, बड़ी जाति के भी सखाएं, तो वहाँ तो प्रेम है। कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं ना, उनके सखाओं के पास प्रेम है। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ, छोटी जातियों के सखाओं के साथ भी खा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग अतका आ जाते हैं तो हम लोगों ने तू छोटी जाति का है, तू बड़ा जाति का है। ये जाति किसने बनाया? हम लोगों ने तो बनाया। लेकिन भगवान प्रेम जानते हैं, प्रेम के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं। तो भगवान प्रेम के साथ खा रहे हैं। तो ब्रह्मा बोल रहा है कि अरे यार, ये तो सब बोल रहे थे कि कृष्ण तो भगवान है, ये कैसा भगवान है कि ये अतगाय शूद्र बच्चों के साथ में, छोटी जाति के बच्चों के साथ में उनका झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो उसने परीक्षा लिया, अगर ये भगवान है तो मैं इसका परीक्षा लेता हूँ। तो उसने क्या किया? कृष्ण के सारे बछड़े, सारी गैयाँ, सारी जेंगरे, उनके दोस्त, उनके सखा सखी सबको चुरा के ले गया। अब देखते हैं बोला क्या करता है ये। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने देखा कि अरे उनका तो सखा नहीं, तो उनको तो रोना हुआ, क्योंकि कृष्ण ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये तो मेरे जीवन प्राण है, ये उनको ले गया। वो समझ गए कृष्ण के, वो ले गया ब्रह्मा, कोई बात नहीं है। तो भाई कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपने अंदर से अनंत कृष्ण निकाल दिए। तो उनमें से
जो कृष्ण है वही गाय बन गए, उनके अंदर से ही कृष्ण, मतलब जितनी गाय थी उनकी 9 लाख गायें अपने अंदर से ही 9 लाख कृष्ण बनाए, और उन 9 लाख कृष्ण में से 9 लाख गाय बन गई। और जिनके जितने सखाए उतने अपने कृष्ण निकाले, और उतने कृष्ण ही सखा बन गए, कृष्णी गाय बन गई, कृष्णी घंटी बन गई, कृष्णी सिंह, कृष्णी दूध, कृष्णी माखन, कृष्ण सब कुछ कृष्ण बन गए। मतलब एक जैसे अलौकिक आनंद और छा गया। तो जितने सखा सखी कृष्ण सब सखा सखी सखाओं गायों बछड़ों सबको ले गया, तो कृष्ण ने जितने ही अपने अंदर से सबको कृष्ण कृष्ण करके उनको सबको बना दिया। अब 1-2 साल जाते हैं और कृष्ण के सखा और गाय जब घर जाते हैं, तो जब कृष्ण घर जाते हैं तो सारी गोपियां अपने अपने घर से बाहर निकलती हैं। जय दादाजी महाराज। आने दो दादाजी, आने दो, मैं निकाल दूंगा, आने दो, इसका इंतजार। दादाजी कुछ बोलोगे समथिंग? हम नहीं, हम तो लब लब बोलना है पूरा दिन ऐसे ही। आप बोलिए कुछ। दादाजी महाराज की जय। ये हमारे श्री दाम राधा कुंड की महान विभूति दीनता की। दादाजी ने बोला कि मैं आज से लोगों से आशीर्वाद लूं, क्योंकि दादाजी ने आपको बहुत कृपा किया है। मैं भी सोचूं मैं कमज़ोर कैसा हो, जो मुझ पर कृपा आती थी अब आप लोगों पर जाने लगी। तो इसके लिए राधा कुंड रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे साधक गण, यदि तुम्हें निवास करना है कहीं भी, कहीं ना कहीं तो करना है, तो राधा कुंड में ही निवास करो। और यदि इस पापी देह से थोड़ी राधा कुंड की सेवा कर पाओ, यह सेवा साक्षात राधा रानी की ही सेवा होगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो राधा रानी का स्वरूप है वही राधा कुंड है, किंतु ये इन नयनों से देखा नहीं जा सकता है और इस बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए प्रेम रूपी नयन और प्रेम रूपी अंजन जब लगाएंगे इस नयनों में तभी होगा। जब ऐसा नहीं हुआ है तो भी यदि आप जैसे लोग हों, आप लोगों में श्रद्धा हो, जैसे आप एक ब्रजवासी महाराज जी से सत्संग सुन रहे हैं, तो भी वही परिणाम हो सकता है शनै शनै। तो जो आप सुने उस पर श्रद्धा रखें। और राधा कुंड के दर्शनों को करके हुए, इस जल को दर्शन करके राधा रानी की अनुभूति करनी है। ये इतना बोलना सरल है, एक कठिन है करना, किंतु यही तो कठिन काम के लिए आप लोगों ने मनुष्य जन्म धारण किया है। इस विषय में महाराज जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमें भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। परिक्रमा देखभाल हम आलसी जीव कहाँ पर हैं, तो कहाँ बहुत सुंदर। हम आपके आभारी हैं और इस तरह से आप सत्संग में जुड़े रहिए। और विशेष जो बात है, राधा रानी के स्वरूप का ध्यान। कृष्ण नीलांबर, कृष्ण पीतांबर। क्यों? राधा रानी का वर्ण पीत है, पीत यानी पीला रंग है, इसलिए कृष्ण पीतांबर। राधा रानी नीलांबर। क्यों नीलांबर? क्योंकि कृष्ण का वर्ण नील वर्ण है। ये युगल का एक बात ध्यान करते हुए हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारे हृदय में परमात्मा है। गुरुजी ने बताया हमारे हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है, तो उनका ध्यान कैसे? ध्यान नीलांबर धरी राधा पीतांबर धरो हरि। नीलांबर धरी राधा, किंतु वर्ण उनका तप्त कांचन वर्ण यानी पीत वर्ण है। और पीतांबर धरक कृष्ण यानी उनका वर्ण क्या है? नील वर्ण है। ये युगल का सब समय ध्यान। जैसे ही नीला वस्त्र देखें, ओ राधा रानी का प्रसादी सारा। जैसे ही पीत वर्ण देखें, कृष्ण का ध्यान। जगत को कृष्णमय कर लेना है।
केवल यहीं बैठकर हम राधा रानी का ध्यान करेंगे नहीं। आप जो ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, शॉपकीपर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सर्वत्र राधा कृष्ण को ध्यान में रखेंगे। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब में कृष्ण विराज रहा है क्योंकि वो चल रहा है। अब किस तरह से हम किसी भी जीव के प्रति कोई हमारा दुष्ट भावना जो हृदय में है वो नहीं उस पर लगा सकें, किस तरह से सबको सुखी करने की चेष्टा करके हमारा जीवन को व्यतीत करना, कहीं भी हमारा कोई अपराध नहीं बने। जहाँ भी हमारा अपराध लगा और भक्ति में ब्रेक लग जाएगी, और ब्रेक लग जाएगी भक्ति में, बड़ा महान हानि है। ये रुपयों से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए बड़े सावधानी से भजन की जरूरत है। एक महात्मा थे, एक ने डंडा रखा था। आप प्रश्न कर सकते हैं या बोल सकते हैं, अरे भैया डंडा तो महात्मा लोग रखते ही हैं। हाँ भाइयों बहनों, मगर उसने डंडा किस लिए रखा था? हे मेरे मन, हे मेरे बदमाश मन, यदि तूने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया तो तुझे डंडे से पिटाई करना। तो इस तरह से संकल्प के साथ सिद्धि होगी। आशीर्वाद चाह रहा हूँ, दीक्षा, मैं भी भजन कर पाऊँ राधा को। जय जय श्री राधे श्याम। वाह क्या अद्भुत। वाह। तो महाराज जी अभी ये दादाजी जो हैं श्रीधाम राधा कुंड में पूरा इनका झाड़ू सेवा मंडल चलता है पूरा। अभी भी देख सकते हैं इनका सुबह से ही ये सेवा चलता है श्रीधाम राधा कुंड में। मतलब इनका बहुत ही एक स्नेह है, एक प्रेम है, और इन्हीं का कृपा है कि आज नए नए जो बच्चे जुड़ रहे हैं ब्रजवासी, हम लोग भी इनका कृपा से आए। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते थे। इनका कृपा हुआ तो हम राधा कुंड में झाड़ू सेवा करने लगे। धीरे धीरे करके फिर हमको गुरुजी से भी इन्होंने मिलाया, फिर गुरु से मिले तो फिर गुरु से मिल के अलग। तो मतलब पहले इनका कृपा हुआ, और श्रीधाम राधा कुंड सुबह शाम मतलब इनका बहुत ही बहुमत है। जो आज राधा कुंड हम लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए मिलते हैं साफ, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत सुबह 2 बजे ही आ जाते हैं सब लोग सेवा में यहाँ पे झाड़ू सेवा के लिए। हम पे भी ऐसा ही कृपा था, लेकिन आजकल हम लोग नहीं आ पाते क्योंकि संकीर्तन, क्योंकि दादाजी के ग्रुप ने सब संभाल रखा है और 2 बजे बहुत लोग आते हैं सेवा में, इसलिए हम लोगों का संकीर्तन पे फॉलो करते हैं। संकीर्तन पे ज़्यादा जा रहा है क्योंकि तो हमारा एक कथा चल रहा था वो बीच में छोड़ दिया। तो हमारा कथा था कि ब्रह्मा जी सबको ले गए तो कृष्ण ने सब कृष्ण बना दिया, गाय को भी कृष्ण और सखा भी कृष्ण, तो सबको कृष्ण बना दिया। तो 2-3 साल जब कृष्ण जब घर जाते हैं तो सब गोपियाँ अपने अपने घरों की छत पे चढ़ जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए, क्योंकि रोज़ कृष्ण जब जाते हैं, कृष्ण तो इतने सुंदर हैं, सब लोग देखना चाहते हैं उन्हें, इसलिए कृष्ण को सब देखना चाहते हैं। तो गोपियाँ सब कृष्ण को देखने लगी, कृष्ण की तरफ देखती हैं रोज़ कि कृष्ण कब आएगा, हम कृष्ण की तरफ देखेंगे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जब गाय भी कृष्ण है, वहाँ सखा भी कृष्ण है, सब कृष्ण हैं, तो वो गोपियों को तो दिल का प्रेम था ना, तो वो समझ गई, तो वो अपने अपने बच्चों से प्रेम करने लगी, क्योंकि उनका बच्चा भी कृष्ण है। क्योंकि ब्रह्मा ले गया ना उनके बच्चों को, तो उन्होंने कृष्ण ने ही सखा बनाया अपने अंदर से, तो इसलिए उनके प्रति उनका स्वाभाविक ही प्रेम जग रहा है। ऐसा प्रेम जग रहा है कि मतलब वो अपने बच्चों को आज आ जाके आलिंगन कर रहे हैं। और जो गैया जो थी, जो बछड़े जो थे, अब वो मैयाओं को बड़ा स्नेह कर रही हैं, और गैया भी बहुत दूध दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक प्रेम का बाढ़ आ गया समझ लो। और उसी समय पे जो ये भी बात होता है कि कात्यायनी का गोपियों ने व्रत रखा था उसको भी कि हमको पति स्वरूप में पाना है, तो उस समय ऐसा ही था। तो उस समय तो सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण थे, पूरे सखा कृष्ण थे, सब ब्रजवासी कृष्ण हो गए, गाय भी ब्रजवासी, इसलिए उस समय पे सब शादी उनका हुआ तो वो सब पति रूप में ही उनको मिला, मतलब कृष्ण ही मिले, ऐसा भी बोला जाता है।
तो ब्रह्मा ने आके देखा कि अरे 2-3 साल के बाद में बोला, जब आके देखा तो बोला अरे ये क्या कृष्ण के साथ में इतने सारे सखा, ये तो सखा मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ, 2 साल हो गया, और गाय भी इतनी 9 लाख गाय सब तो ऊपर हैं, फिर ये नीचे कहाँ से दोबारा आ गए। फिर ऊपर जाके देखता है कि वहाँ पे भी गाय, वहाँ पे भी सखा, फिर नीचे आता है बोला यहाँ पे भी। तो वो भ्रमित हो गया और वो रोने लगा कि मुझसे गलती हो गया, तो साक्षात भगवान है। जाके उनके चरणों में लौट गया, बोला प्रभु मुझे क्षमा करो। बोला तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, तो उस समय पे नहीं, वो उस समय पे वो बैकुंठ गया, विष्णु के पास में, विष्णु के पास बैकुंठ गया कि प्रभु ये तो मुझसे गलती हो गया है कि आपका अवतार हुआ और मैं आपको समझ नहीं पाया कि मेरा इसलिए वो विष्णु के पास गया। तो वहाँ दरबानों ने रोक दिया, बोला रुको कहाँ जाते हो। बोला कौन हो तुम। बोला मैं ब्रह्मा हूँ। बोला कौन से ब्रह्मा हो। बोला ब्रह्मा एक ही हूँ, 4 मैं, और कौन ब्रह्मा है। बोला बहुत ब्रह्मा है, तुम 4 मुंडी वाले ब्रह्मा हो, 100 मुंडी वाला ब्रह्मा है, 1 लाख मुंडी वाला, करोड़ वाला मुंडी वाला, तुम क्या अपने आप को ब्रह्मा समझते हो, इतने सारे ब्रह्मा है। तब भगवान ने वहाँ विराट रूप दिखाया कि वहाँ इतने सारे ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो वो तो अवाक रह गया, बोला मैं ब्रह्मा 4 मुंडी वाला, मैं तो नथिंग, कुछ भी नहीं हूँ। तो वो रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया। बोला तू क्या अभिमान में पड़ गया, तू 4 मुंडी वाला है, यहाँ तो करोड़ करोड़ अरब अरब मुंडी वाले ब्रह्मा भी हैं, तू क्या अपने आप को ही ब्रह्मा चला रहा है, बना रहा है। तो बोला महाराज क्षमा करो। बोला तूने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, इसलिए तेरा जवन कुल में जन्म होगा, अर्थात तेरा मुसलमान कुल में जन्म होगा, क्योंकि तूने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे अलग किया। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तन के विसारी है मोहिनंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासियों को कौन परेशान देते हैं, तो जा। तो इसलिए कलयुग में महाप्रभु तो राधा कृष्ण का अवतार है, नित्यानंद प्रभु बलराम का, और ये हरिदास ठाकुर नामाचार हरिदास जो ठाकुर थे, इनका यवन कुल में मुसलमान के कुल में जन्म हुआ था, ये नामाचार्य हरिदास बने। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो कम से कम राधे राधे लिखते जाइए, इससे मेरा बोलने का थोड़ा सा कुछ हो, थोड़ा बहुत बोल सकूं। राधे राधे आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे काम नहीं चलेगा ना। तो आपके श्री चरणारविंद में प्रार्थना है वो राधे राधे लिखते रहिए, जिससे मेरा बैटरी चार्ज होता रहे। तो श्रीधाम राधा कुंड की जय, श्रीधाम राधा कुंड की जय, श्रीधाम राधा कुंड की जय। मैं तो राधा कुंड का ही हूँ, इसलिए मैं राधा कुंड के सिवा दूसरा कोई बात नहीं जानता। जानता हूँ तो बहुत कम, क्योंकि राधा कुंड में ही बड़ा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं जन्मा, यहीं मर जाना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करो कि यहाँ पे जो शमशान है, राधा कुंड में एक शमशान भूमि है, उस शमशान में ही मेरी ये शरीर जलाया जाए, क्योंकि वो शमशान ना बहुत ही स्पेशल है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वो शमशान है जहाँ राधा रानी के चरणों से गिलहरी को टच किया था, चरणों से छिम गया था। तो राधा रानी ने बोला अरे सखियो देखो ये क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये तो मरा हुआ गिलहरी है। बोला मरा गिलहरी है। बोला किसने मारा। बोला ब्रजवासी बच्चों ने डीम मार मार के, पत्थर मार मार के इसको ख़त्म कर दिया है। बोला अच्छा, तो फिर ऐसा करो, इसको जिंदा करो और इसको सखी बना दो। तो उसको मरे हुए को सखी बना दिया। तो राधा रानी बोला कि इस स्थान पे कोई आदमी मरा हुआ भी जलाया जाएगा तो उसको सीधा मेरा धाम प्राप्त होगा, यानी वो मेरा सखी बन जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो श्रीधाम राधा कुंड ऐसी भूमि है, यहाँ सब बहुत गोपनीय चीज़ छुपी हुई हैं और कोई तो नहीं बोलता है, मैं तो बोल देता हूँ। क्योंकि जिस गगरी में कम पानी होता है ना वो ज़्यादा छलकता है, और जिस गगरी में फूल होता है वो छलकता नहीं है। तो मेरे अंदर तो ज़्यादा नहीं, इसलिए वो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, इधर उधर इधर। और जो मटका भरा हुआ है उसमें इधर उधर नहीं होगा, वो एकदम शांत रहेगा। अब मेरे अंदर ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो मैं इधर उधर होता हूँ। तो इसलिए मैं सब बोल देता हूँ जो मेरे पास जो है, मतलब यहाँ पे जो क्या क्या आनंद लुट रहा है श्रीधाम राधा कुंड में। तो जय जय श्री। आप लोग राधा राधा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं मेरे लिए? कृपा करके आपके श्री चरणारविंद में प्रार्थना है, लिखिए। राधा राधा लिखने का इतना तो अधिकारी आप समझ सकते हैं कि नहीं तो आप, मतलब मैं समझूंगा कि आप मुझे बहुत बड़ा अधम या निकृष्ट या बहुत ख़राब आदमी समझते हैं, जो मेरे लिए एक राधा नाम भी नहीं लिख सकते हैं।
तो इतना तो बनता है ना। कोई कुछ देते हैं तो वापस में उसको कुछ देना चाहिए, ये ऐसा नियम होता है। तो ये दास तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, ये दास खाली मांग रहा है आप राधा राधा लिख दीजिए, सम कुछ फूल लगा के, कुछ ठाकुर जी का नाम लगा के, इतना तो बनता है। क्यों नहीं तो लेना लेना तो ये तो स्वार्थ हो गया, देना चाहिए ना। देना चाहिए ना। तो देना मतलब क्या है? ठाकुर जी का नाम देना, यही परोपकार मुझ पे करो। ठाकुर का नाम मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, कम से कम एक बार राधा नाम तो लिख रहे हो, बस यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और क्या दे सकते हैं? सबसे बड़ा खाना किसी को दे दिया फिर भी बाद में भूख लगते हैं, किसी को पैसा दे दिया वो पैसा भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो राधा नाम है, ये जो दे दिया, ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बोलते हैं ये सच्चा परोपकार। बोले यही तो सबसे बड़ा, बोले संसार में ये दे सकते हैं लोगों को, दो राधा नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, लोगों को प्रचार करो जा जा के घर में। बोले भाई ठाकुर का नाम करो, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। अर्थात इसका नाम लेने लेने से भव तारा था, भव से पार निकल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे लिए राधा नाम लिखिए, राधा नाम लिखिए। तो प्रणाम, आप जितने भी मेरे कृपा करके जितने लोगों ने सुना इस अधम का, जो बात ज़्यादा करता है, आप लोगों को परेशान करता है, आप लोग कृपा करके मुझ पे आशीर्वाद करें और बोलना कि छोटा बच्चा है क्या करना, चपलता करता है। तो फिर भी आप लोग मेरा सुनते हैं, तो आप मुझ पे ऐसी आशीर्वाद बना के रखना और मुझे भी कृपा करना कि मेरे अंदर दीनता हो, क्योंकि दीनता के बिना प्रेम नहीं होता है। और अभी भी बोल के गए, नाम करते हैं ठाकुर जी का नाम, अपराध छोड़ के नाम करना है। अपराध छोड़ किया फिर नाम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग मुझ में इतना आशीर्वाद करें कि ठाकुर जी का नाम करते करते नाम में रुचि आ जाए, दीनता आ जाए, सबको प्रणाम करने लगूं, जीव मात्र को। अभी बोलो ना, जीवे सम्मान दीवे जाने के, अर्थात जीव मतलब चींटी से लेके और हाथी तक जो भी आते हैं, ब्रह्मा से लेके चंडाल तक सबको प्रणाम, बिल्कुल सबके अंदर मेरे गोविंद बसते हैं। इसी भाव से सबको प्रणाम करना है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भक्ति भक्ति महारानी की जय। थैंक यू वेरी मच। आपने भी भक्ति मुझे दिया, किसी ने मुझे राधा दिया, किसी ने भक्ति दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर भक्ति। I am very happy because everybody bless me and I let's go. But I don't go anywhere. I want only here in Radha Kund die, Radha Kund fire, Radha Kund. I don't want to go Vaikunt. I don't want to go Golok Vrindavan also. I don't go. I want only Radha Kund. This is my village. This is my गाँव, दिस इज़ मेरा देश, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ माता पिता बहन बंधु, एवरीथिंग इज़ माई राधा कुंड। बोलिए श्री राम राधा कुंड की जय, श्री राम राधा कुंड की जय। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। आई वॉन्ट कमिंग इन राधा कुंड बिकॉज राधा कुंड मिस, गुरुदेव मिस, एवरीबडी इज मिसिंग। प्लीज कमिंग राधा कुंड। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम आपके लिए भी। जय 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। थैंक यू फॉर यू। जय 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 फॉर एवरीथिंग। आप लोगों को भी थैंक यू। आई नो कि यू वेरी मिस राधा कुंड बिकॉज योर हार्ट ऑल्सो राधा कुंड।
because you every time coming Radha Kund, but now not coming. But I saw you here sometime because your heart in here all round is Radha Kund. Sometime I looking because this is Chintamani Dham, because man in heart in mind to not sleeping. So mind always your mind I saw in Radha Kunda. Yes, thank you very much also for you and coming Radha Kund. Now it's time 12 o'clock in Radha Kund. Now time is 12 o'clock. That's why now everybody's good night, Subhratri. Together Radharani, together Seva together. You sleeping always Radharani, imagine, Dhyan and Seva. Radhe Radhe, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Radhe Shyam.